गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं रोशन। एज वेल एज आई जस्ट वी नो दैट वी आर स्टार्टिंग द पार्ट ऑफ स्पीच एंड वी हैव कवर्ड द नाउन. नाउ वी आर गोइंग टू मूव द pronoun. What is the mean of the pronoun? That means pronoun. Pronoun is the word which that use the repetition of a noun. प्रोनाउन उसे हम कहते हैं जो जो नाउन के रिपीटेशन को यूज करने के लिए जो भी होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? प्रोनाउन. राधा गोज टू स्कूल. राधा गोज टू स्कूल. राधा रीड्स इन क्लास 8. जैसे आप यहाँ देख रहे हो राधा. व्हाट इज राधा? राधा इज अ नाउन इज हियर. राधा गोज टू स्कूल एंड राधा एंड वंस अगेन वी कैन बी सी राधा रीड्स इन क्लास 8. राधा स्कूल जाती है और राधा क्लास 8 में पढ़ती है. तो राधा और राधा का रिपीटेशन यहाँ हो रहा. तो राधा और राधा को रिपीटेशन को रोकने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इंस्टेड ऑफ नाउन विल बी यूज अ नाउन. प्रोनाउन विल बी यूज अ नाउन. तो राधा फैमिली है तो राधा के लिए क्या होगा? सी होगा. गॉट इट. अब हम बात करते हैं पर्सन के बारे में. वी जस्ट बी नोन दैट देयर आर द थ्री टाइप्स ऑफ द पर्सन. द फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड द थर्ड पर्सन. द फर्स्ट पर्सन में जो सब्जेक्टिव केस होता है वो आपका क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में फर्स्ट जो सब्जेक्टिव केस के हो एज वेल एज वी जस्ट बी नोन दैट इट विल बी नोन एज अ नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस भी इसे हम लोग कहते हैं. फर्स्ट पर्सन में आपके कौन कौन से सब्जेक्टिव केस आते हैं? आई और वी. आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का होता है मी और वी का क्या होता है? अस. इसका जो पॉजेसिव केस होता है, जो आई का जो पॉजेसिव केस होगा माइन ऑन पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होगा वो माई होगा. वी का क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस अस और पॉजेसिव केस आवर एंड आर्स हो गया. गॉट इट. क्लियर हुई बात है. सेकेंड पर्सन की बात करते हैं. सेकेंड पर्सन में आपका क्या क्या होता है? सेकेंड पर्सन में बस यू होता है. यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होगा. पॉजेसिव केस योर और योर्स होते हैं. इतनी चीज़ें क्लियर हुई. अब बात करते हैं थर्ड पर्सन में. थर्ड पर्सन में कौन कौन से सब्जेक्टिव केस आते हैं? ही, सी, इट और दे. ही, सी, इट और दे. ही का पॉजेसिव के ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही. सी का हर, इट का इट, दे का दे. ही का हिज हो जाएगा. पॉजेसिव केस जो होगा इसका हिज हो जाएगा. सी का हर हो जाएगा. इट का इट्स हो जाएगा. देयर का देयर्स हो जाएगा. दे का देयर्स हो जाएगा. और इसके पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो इट्स, देयर्स एंड इट्स और देयर्स होगा. गॉट इट. क्लियर हुई बात है. अब हम लोग बात करते हैं रूल की. इसके रूल क्या होते हैं? When the sentence will be positive sense then follow the 2-3-1. जब भी सेंटेंस में जब भी सेंटेंस जब आपका पॉजिटिव सेंस देगा देन विल बी फॉलो द 2-3-1. यू जस्ट बी known that what will be 2-3-1 is indicate here. That means second person, third person and the first person. We will be follow the second, third and first person. And verb will be use only one of plural form. Got it? एग्जाम्पल देखते हैं. एग्जाम्पल आप देखोगे तो सबसे पहले जो इसमें आएंगे एग्जाम्पल में वो आपको क्या क्या दिखाई देगा. एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख रहा हूँ. यू, वी एंड दे आर कुकिंग फूड. तुम, हम और वे खाना पका रहे हैं. तो ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है. इसमें कोई भी निगेटिव की बात कही नहीं गई है. तो आपको सबसे पहले किससे कैसे आप स्टार्ट करोगे? आप पहले फॉलो करोगे सेकेंड पर्सन. सेकेंड पर्सन में क्या आता है? अभी हम लोगों ने पीछे देखा यू आएगा. फिर थर्ड पर्सन इसमें दे दिया है तो दे होगा. एंड वी हो गया आर कुकिंग फूड. आर जो होगा आपका प्यूलर होगा. ठीक है. अगर सेंटेंस निगेशन की बात की गई है, निगेटिव की बात की गई है तो आप कैसे फॉलो करोगे? व्हेन द सेंटेंस विल बी निगेटिव देन फॉलो द 1 2 3. अगर निगेशन की बात की गई, कुछ भी सेंटेंस में नकारात्मक बात कही गई है तो वहाँ पे आप फॉलो करोगे 1 2 3. गॉट इट. क्लियर हुई बात है. ही, यू एंड आई एम किलिंग अ बर्ड. इतनी सारी चीज़ें क्लियर हुई. तो इसको आप कैसे फॉलो करोगे? पहले फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो फर्स्ट पर्सन में क्या आएगा? आई. फिर सेकेंड पर्सन में यू एंड थर्ड पर्सन में ही. अब यहाँ पे ही आर किलिंग अ बर्ड. क्लियर हुई बात है. इसके साथ ही आर किलिंग अ बर्ड. हमेशा जो वर्ब होगा आपका प्लूरल होगा. जब ही भी कहीं भी आपको अगर प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्टिव केस दिखाई देता है तो हमेशा आपको क्या करोगे? आप क्या करोगे? प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आपका कौन सा केस होगा? ऑब्जेक्टिव केस होगा. अगर मैं एक एग्जांपल कहूँ
सम ऑफ माई कलीग्स laughed at दे, यहाँ पे दे हैं, दे एज दे वर स्लीपिंग ऑफिस ड्यूरिंग द मीटिंग। सम ऑफ माई कलीग्स, कुछ मेरे सहपाठी, कुछ मेरे दोस्त, लाफ्ड एट दे, वे उन पे हंसते हैं, दे वर स्लीपिंग इन ऑफिस ड्यूरिंग द मीटिंग, क्योंकि मीटिंग के दौरान वो क्या कर रहे थे, सो रहे थे। तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ऐट आया और ऐट के साथ हमेशा क्या होगा, ऐट के बाद आपका प्रीपोजिशन होगा। तो ऐट के बाद आप क्या इंडिकेट करोगे, ऐट के बाद आप क्या इंडिकेट करोगे, ऐट के बाद आपका प्रीपोजिशन होगा, तो एट के बाद आपको क्या इंडिकेट करना पड़ेगा, दे में इंडिकेट करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात है। तो ये थे आपके प्रोनाउन के फर्स्ट पार्ट। इसको विल बी कंटिन्यू, इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि आपको मैं हमेशा कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट, कुछ ना कुछ मैं बताऊंगा आपको, तो आज भी आपके हमारे पास कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो उसके लिए तो उसके लिए हम लोग देखेंगे। आप देखोगे कलेक्शन, जहाँ भी कलेक्टिव होता है, कलेक्शन आप जो होता है, कलेक्शन ऑफ ए पीपल, अगर मैं कहूँ कलेक्शन ऑफ ए पीपल, तो कलेक्शन ऑफ ए पीपल के जो डिफरेंट डिफरेंट कलेक्शन होते हैं उनके हम लोग क्या कहते हैं। अगर मैं मॉब की बात करूँ, तो मॉब का मतलब होता है एंग्री क्राउड। जहाँ भी ऐसे गुस्से वाली जो भीड़ होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंग्री क्राउड की बात होती है। ठीक है, क्लियर हुई बात है। क्राउड क्या होता है, आप जब भी छोटे मोटे जो भीड़ इकट्ठा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉल गैदरिंग। ठीक है, मतलब काफ़ी, मतलब छोटे, मतलब 10-15 लोग, 20 लोग एक साथ कलेक्ट हुए हैं, एक साथ इकट्ठे हुए, तो हम लोग क्या कहेंगे, क्राउड। क्लियर हुई बात है। कॉन्ग्रेटेशन, कॉन्ग्रेटेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ रिलीजियस लीडर्स। जो भी रिलीजियस, जो हम लोग धार्मिक जो भी नेता होते हैं और जो भी उनके होते हैं, उनके ग्रुप को क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेटेशन। क्लियर हुई बात है। ट्रूप, आप लोगों ने सुना होगा ट्रूप, ग्रुप ऑफ परफॉर्मर्स, परफॉर्मर्स जो भी ट्रूप होते हैं, सिंगर्स के होते हैं, ग्रुप होते हैं, उन लोगों के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रूप। ट्रूप और ट्रूप में काफ़ी अंतर है। एक ट्रूप होता है, एक ट्रूप होता है। ट्रूप में ग्रुप ऑफ सोल्जर, जो भी सोल्जर्स के ग्रुप होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रूप। कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब क्या होता है, जो हमारी आपकी पार्टी भी है वो भी क्या है, वो कलेक्शन है। तो कांग्रेस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ पॉलिटिशियन। कैकस, कॉकस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ प्रोसेशन। ठीक है। कैरावन, कैरावन आपने नाम सुना ही होगा, ग्रुप ऑफ ट्रैवलर, यात्रियों के दल को हम लोग क्या कहते हैं, कैरावन। होर्ड, होर्ड को क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुप ऑफ पीपल। तो ये सब ग्रुप ऑफ पीपल भी अभी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो ये थे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके कलेक्शन ऑफ पीपल का। तो आई होप यू विल एंजॉय द सेशन, आई होप, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर मोर एंड मोर। ओके, सो थैंक यू।